पेन और पेपर ले लो बिकॉज दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच अगर आपको 2026 में डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो। और यूट्यूब पर कोई भी वीडियो मत देखना क्योंकि सारी की सारी आउटडेटेड है और एआई आने के बाद इंडस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तो मैं आपको करेक्ट स्ट्रैटेजीज और करेक्ट मेथड्स बताऊंगी। मैं पिछले 6 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हूं और आज मैं आपको करेक्ट पाथवे बताऊंगी, करेक्ट रोड मैप बताऊंगी जिसका यूज करके आप डिजिटल मार्केटिंग में अपनी जर्नी बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द रोड मैप। देखो, बहुत लोगों ने आपसे ये चीज तो डेफिनेटली बोली होगी कि डिजिटल मार्केटिंग एज एन इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है, लेकिन द रियल ट्रूथ इज आपने उसे सही तरीके से कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की है। और आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग कोई नॉर्मल स्किल नहीं रही है बल्कि एक बिजनेस सॉल्विंग स्किल बन चुकी है जो सबको आनी चाहिए। एंड मैं आपको ना 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज के टाइम पर इतने सारे लोग डिजिटल मार्केटर्स ढूंढ रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं रहे हैं बिकॉज वो सही तरीके से क्वालिफाइड नहीं है या उसको वो स्किल ढंग से नहीं आती है या फिर उसने कभी उसे सही तरीके से सीखने की कोशिश ही नहीं की है। और अगर आप गूगल पर जाकर भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हो ना तो यू विल सी कि इंडिया में इसका कितना बड़ा स्पाइक आया है। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप ये स्किल सीख लो बिकॉज इससे आप खुद का, किसी और का, किसी स्टार्टअप का, किसी एजेंसी का, किसी का भी बिजनेस ग्रो कर सकते हो। और एक चीज और क्लियर हो गई है कि डिजिटल मार्केटर्स की मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई है और अगर आप ये स्किल बहुत सही तरीके से सीख लेते हो तो आपके लिए मार्केट फिट ढूंढना पड़ेगा ही नहीं। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग का ना बहुत सिंपल सा फंडा है, आप किसी भी ब्रांड को, किसी भी बिजनेस को डिजिटली ग्रो करवा सको। सोशल मीडिया के थ्रू, पेड एड्स के थ्रू, वेब डेवलपमेंट के थ्रू या फिर डिजिटली जितनी भी चीजें आती हैं उसके थ्रू अगर आप किसी ब्रांड को ग्रो करवा ले जाते हो तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग ऐसे तो बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसमें पहले हम इसे मल्टीपल चीजों में कैटेगराइज करते थे, जैसे सोशल मीडिया हो गया, पेड एड्स हो गया, मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया और भी मल्टीपल कैटेगरीज। बट आज के टाइम पर ये सिर्फ 2 चीजों में डिवाइडेड है, एक है पेड, एक है ऑर्गेनिक। पेड में आप क्या करते हो, बेसिकली एड्स रन करते हो, फंडामेंटल समझते हो, स्ट्रैटेजाइज करते हो, स्ट्रक्चर करते हो और पूरा परफॉर्मेंस बेसिस का ये गेम होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक, वहां पर आपको सोशल मीडिया मैनेज करना, कंटेंट क्रिएट करना, स्टोरी टेलिंग करना, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक के अंदर आ जाती हैं। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज कि आप एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग में एज एन इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट करोगे। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आस्क योरसेल्फ, सबसे पहले पूछो आप क्रिएटिव इन नेचर हो कि बैक एंड इन नेचर हो। जब तक आप अपने बारे में बेटर नहीं जान पाओगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कौन सी फील्ड में जाना है। बिकॉज आप कभी कहीं इंटर्नशिप करने जाओगे या फिर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ओवरऑल एक डिजिटल मार्केटर हायर करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो उसमें स्पेसिफिक रोल्स हायर करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटर हो गया, स्ट्रैटेजिस्ट हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया या फिर सोशल मीडिया मैनेजर हो गया। ये बहुत अलग अलग टाइप की पोजीशंस आती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि आप ये डिसाइड करो कि आप ज्यादा क्रिएटिव चीजें कर पाते हो कि आपको ज्यादा बैक एंड की चीजें करना पसंद है और उसके बाद आपको ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। अब मैं ना आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की ताकि आपकी भी बहुत ज्यादा हेल्प हो। सबसे पहले मैंने एक स्किल चूज की थी। मैं शुरुआत में कोई क्रिएटिव पर्सन थी नहीं, मैं बैक एंड वाली पर्सन थी, सो आई डिसाइडेड टू गो विद एसईओ। मैंने सबसे पहले एसईओ एज अ स्किल सीखी, उसमें अपने आप को मास्टर किया, बहुत सारी चीज़ें एसईओ के अंदर सीखी। उसके बाद मैं धीरे धीरे क्रिएटिव भी हुई, फिर मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी, उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन सीखा, पेड एड सीखा और उसके बाद ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के सारे पार्ट्स कवर किए। तो अगर आप भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना तो आपको सबसे पहले एक ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जो आपके लिए एज इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छी हो और आप उसमें अपनी ग्रोथ देख पाओ, अपना फ्यूचर देख पाओ। अब मैं ना आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेड एड्स एज अ स्किल चूज किया जहां पर मुझे पेड एड सीखना है और उसी में अपने करियर में ग्रो करना है। अब पेड एड सीखने के लिए सबसे पहले आपको उस स्किल के फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स कहाँ से सीखोगे? सब चीजों के रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उनको जाकर डेफिनेटली चेकआउट करिएगा बिकॉज वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब आपको फ्री कंटेंट का यूज करके बेसिक फंडामेंटल स्किल सीखनी है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर कुछ क्रिएटर्स
को फॉलो कर लीजिए जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात करते रहते हैं, ताकि आप अपडेटेड भी रहते जाओ, फंडामेंटल्स भी सीखते जाओ। इसके अलावा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, मेटा, सेमरश, इनके बहुत सारे फ्री कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका यूज करके आप फंडामेंटल्स बहुत ईजिली सीख सकते हो। मेरे कुछ कोर्सेज के रिकमेंडेशन है जो मैंने अभी रिसेंटली में अपने इंस्टाग्राम वीडियो में भी शेयर किए थे, और मैं आपको अभी फिर से बता देती हूँ, बिकॉज ये 3 कोर्सेज मुझे ऐसा लगता है आपको डिजिटल मार्केटर बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री टू एक्सेस, और आपको इसके साथ सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जो आपके पोर्टफोलियो में भी काफी अच्छा लगेगा। सबसे पहला है फेसबुक का डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल कोर्स। ये डेफिनेटली कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली समझ आ जाएगी कि प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, कहाँ पर काम किया जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म का नेचर कैसा होता है, और आप एक्चुअली में डिजिटली किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करते कैसे हो। दूसरा, गूगल का एक डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट एंड ई कॉमर्स कोर्स करके एक मॉड्यूल उन्होंने क्रिएट किया है, जहां पर एडवर्टाइजिंग के बारे में, पेड एड्स के बारे में, सर्च इंजन्स के बारे में आपको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा, और यहाँ पर आप ई कॉमर्स और स्पेसिफिकली पेड एड्स के फंडामेंटल्स बहुत इजीली सीख सकते हो। एंड तीसरा कोर्स है सेमरश का एआई एनालिस्ट कोर्स, और यहाँ पर ना एआई आने के बाद कैसे सर्च इंजन्स चेंज हुए हैं, एसईओ आज के टाइम पे कैसा काम करता है, एआई जनरेटिव एआई आने के बाद आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक कैसे कर सकते हो, जनरेटिव एआई में अपने आप को कैसे रैंक कर सकते हो, इसके बारे में इन डेप्थ गाइड दी हुई है। तो आप ये 1 घंटे का कोर्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आज के टाइम पर सर्च इंजन्स काम कैसे कर रहे हैं। एक स्किल जब आप चूज कर लेते हो ना, तो स्किल के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप देखो कि उन प्लेटफॉर्म्स जिन पर आप काम करने जा रहे हो उनका नेचर कैसा है, और हर प्लेटफॉर्म का फंडामेंटल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, मैं अपने आप को कैसे उसमें फिट कर सकता हूँ। उसके बाद आपको समझ आएगा कि अगर आपको पेड एड्स भी सीखना है तो आप मेटा में सीखना चाहते हो, गूगल एड्स में सीखना चाहते हो, बिकॉज पेड एड्स में भी ना कैटेगराइजेशन हो जाती है, जैसे गूगल एड्स हो गया, मेटा एड्स हो गया, टेलीग्राम एड्स हो गया, ट्विटर एड्स हो गया, बहुत मल्टीपल चीजें आती हैं। तो आपको उसमें भी एक स्पेसिफिक स्किल चूज करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसी के अराउंड अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन वापस लेती हूँ कि आपने स्किल्स के फंडामेंटल फ्री कोर्सेज और फ्री रिसोर्सेज का यूज करके देख लिया है। डेफिनेटली आप मेरा चैनल भी विजिट करिएगा, मैंने बहुत फ्री रिसोर्सेज क्रिएट कर रखे हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि उस स्किल को मैं पॉलिश करूं कैसे, क्योंकि देखो आज के टाइम पर फंडामेंटल सीख कर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको डिफरेंट वही बनाएगा जब आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे, आप अपनी स्किल्स में इतने ज्यादा मास्टर हो जाओगे दैट कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक दूसरी इंडस्ट्री के एग्जांपल के साथ बताती हूँ, जैसे कोई वीडियो एडिटर है। अब आज के टाइम पर वीडियो एडिटर्स की डिमांड नो डाउट बहुत ज्यादा है मार्केट में। अब फिर भी वीडियो एडिटर्स में भी कैटेगराइजेशन है, एक वो होंगे जो सिर्फ फोन पे एडिट करते हैं, एक वो होंगे जो सॉफ्टवेयर पर एडिट करते हैं बट ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, और एक वो वीडियो एडिटर्स हैं जो क्रिएटिव हैं, जो स्टोरी टेलिंग समझते हैं एंड दे नो द फंडामेंटल्स ऑफ एडोब प्रीमियर, डाविंची हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया, तो इनके उससे फंडामेंटल्स भी पता है। तो ऑब्वियसली इनके चार्जेस भी डिपेंड करेंगे। जो फोन से एडिट कर रहा है वो 500-600 रुपए पर वीडियो लेगा, जो सॉफ्टवेयर पे एडिट कर रहा है वो 800-1000 रुपए पर वीडियो लेगा, और जिसकी स्किल ऑलमोस्ट पॉलिश्ड है, उसे सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, वो आराम से 2,500-3,000 रुपए पर वीडियो ले सकता है, बिकॉज उसने अपनी स्किल पर काम किया है। एंड 2026 इज गोइंग टू बी अबाउट दिस ओनली। आप जितना ज्यादा अपनी स्किल को पॉलिश करते हो, जितना ज्यादा उसमें इन डेप्थ घुसकर चीजों को सीखते हो, आपको उतना बेटर आइडिया पड़ता है कि आपको आगे करना क्या है और आप अपनी सर्विसेज का किस हिसाब से चार्ज ले सकते हो। अब देखो, फंडामेंटल सीख लिया, पॉलिश कैसे करोगे? पॉलिश आप फ्री कंटेंट से नहीं कर सकते हो। पॉलिश करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप पेड रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करो, आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखते होंगे, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स विजिट किए होंगे, आपको जो ट्रस्टेबल लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मुझे ये स्किल में पॉलिश करवा सकता है, उसके कोर्सेज को परचेज करो या करिकुलम देखो और उसके बाद वहां से सीखने की कोशिश करो। बिकॉज स्किल पॉलिशिंग आप फ्री कंटेंट से नहीं कर सकते, बिकॉज फ्री रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ फंडामेंटल सिखाते हैं, इन डेप्थ गाइड नहीं देते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि फंडामेंटल सीखने के बाद मैं स्किल पॉलिश करूं। स्किल पॉलिश हो गई, नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट सबसे बेस्ट काम होता है इज इंप्लीमेंटिंग द स्किल दैट यू लर्नड। अब वो स्किल आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे?
बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट इज, जैसे मैंने भी किया था, मैंने जब एसईओ सीखा था तो मैंने किसी और के लिए काम करने की जगह खुद ही की वेबसाइट बना के उसमें खुद ही एसईओ करने लग गई एंड धीरे धीरे करके मैं वो सारी चीजें खुद ही सीखने लग गई। बिकॉज जब आप खुद का काम करते हो ना तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम उसमें रैदर देन वर्किंग फॉर एनीवन एल्स। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पेड एड सीखना चाहते हो तो खुद से ड्रॉप शिपिंग गिग स्टार्ट कर लो, एसईओ स्टार्ट सीखना है तो आप खुद की वेबसाइट स्टार्ट कर लो। खुद से करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बेटर ऑप्टिमाइजेशंस भी मिलेगी और आप अपनी स्किल को बेटर समझ पाओगे। और जहां तक मैंने नोटिस किया है ना, मैं जितने भी डिजिटल मार्केटर्स से मिली हूँ जो मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने वो जो स्किल सीखी है वो खुद से काम करके ही सीखी है एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। लेकिन अगर आप खुद का कुछ नहीं करना चाहते हो तो नेक्स्ट गुड थिंग वुड बी टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस। अगर आपके आजू बाजू कोई स्मॉल बिजनेस है जो डिजिटली ग्रो होना चाहता है, आप उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करके देखो। इससे क्या होगा, आप इन वर्ल्ड इन मार्केट काम तो करोगे और आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप रियल लाइफ में इन चीजों को इंप्लीमेंट करते कैसे हो। तो इसके दो ही पाथवेज हैं, या तो खुद से काम करो या फिर किसी और के लिए करके देखो। बिकॉज इंटर्नशिप्स हो गई, जॉब्स हो गई, यहाँ पर आप जाओगे भी ना तो आपसे सिर्फ काम करवाया जाएगा, आपकी स्किल पॉलिश नहीं होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि शुरू के 1-2 महीने या तो फ्री में किसी के लिए काम करके अपनी स्किल को पॉलिश कर लिया जाए, या फिर आप खुद का गिग स्टार्ट करो। बिकॉज आप खुद का गिग स्टार्ट करते हो, मान लो लकीली आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो यू डोंट हैव टू वर्क फॉर एनीवन। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है ना कि अगर आप खुद से सीख कर सारी चीजें खुद से करने लगते हो तो यू कैन बिल्ड अ वेरी बिग बिजनेस अराउंड इट। कई लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ओपन कर ली है, कई लोगों ने परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एजेंसी ओपन कर ली है, किसी ने ड्रॉप शिपिंग में ही सक्सेसफुल हो गया है, कोई एसईओ करके सक्सेसफुल हो गया है और वो खुद का ही बिजनेस अल्टीमेटली रन करते हैं। तो थिंक बिगर। जरूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप जॉब्स इंटर्नशिप्स देखो, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको जॉब्स और इंटर्नशिप्स करनी है तो आप कहाँ से करोगे। इंटर्नशिप्स के लिए मैं हमेशा इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म सजेस्ट करती हूँ। वहां पर आपको वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कई सारी डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। वहां पर जाकर आप अप्लाई करिए, रियल वर्ल्ड में काम करके देखिए और उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करिए। बट व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस स्पेसिफिक वीडियो, जो मे भी आपका डिजिटल मार्केटिंग का करियर पूरी तरीके से चेंज कर देगा, दैट इज एआई। बिकॉज एआई बहुत रिवोल्यूशनरी तरीके से 2025 में आया है और 2026 में एआई हर एक इंडस्ट्री को डोमिनेट करेगा। एंड इट्स टाइम दैट एज अ डिजिटल मार्केटर आपका ये एज एन एक्स्ट्रा स्किल ना हो, ये आपकी जॉब हो कि आप एआई सीखो। अब एआई सीखने के लिए उसका फंडामेंटल समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग एक डिजिटल स्किल है, एआई एक डिजिटल एसेट है। एआई को अगर आप अपनी स्किल में इंक्लूड करते हो तो यू कैन इमेजिन कि आपका काम कितना ज़्यादा फास्ट हो सकता है, आप कितने स्पीड अप में अपने काम को कर सकते हो। अब मैं आपको इसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेड एड्स रन करती हूँ। अगर मैं 2-3 साल पहलों की बात करूँ तो मेरे को वहाँ पे एड कॉपीज, उसका स्ट्रक्चर, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी माइंड मैपिंग सब कुछ मैनुअली करनी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पर एआई कैन डू योर वर्क 40%, ताकि आप अपनी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज और अपने स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दो, ना कि ऐसी चीज़ों पर जो एआई आपको ऑलरेडी करके दे रहा है। तो यू ऑलवेज हैव टू स्टे अपडेटेड कि मार्केट में क्या हो रहा है, एआई आ रहा है तो किस तरीके से वो आपको हेल्प करेगा, एंड स्टार्ट अडेप्टिंग। क्योंकि आप एआई नहीं सीखोगे तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाओगे। एंड 2026 में वही डिजिटल मार्केटर्स बूम अप करेंगे जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग में एक पॉलिश स्किल तो आती है, प्लस एआई का यूज करना भी आता है। आई एम 100% श्योर सारे के सारे लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे टूल्स यूज कर रहे होंगे, बट गो रियली इन डेप्थ। अगर आपको कोई ऐसा टूल मिल रहा है दैट कैन हेल्प यू स्पीड अप द प्रोसेस, दैट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर स्किल मच बेटर, तो उसमें इन्वेस्ट करो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो। बिकॉज जब तक आप ऐसी एआई स्किल्स में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, यू वोंट बी अ गुड फ्यूचर प्रूफ डिजिटल मार्केटर। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, कोई एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर या टूल जब हमारे पास आता है या फिर मेरे पास आता है, उसी टाइम पर आप लोगों को भी उसका एक्सेस मिलता है। लेकिन डिफरेंस बस यही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे तुरंत यूज करके अपनी यूटिलाइजेशन निकाल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके सीखने की ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं शोकेस करते हैं। तो इट्स टाइम कि आप एआई को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख जाओ। बिकॉज जिस इंडस्ट्री में आप पैर रखने जा रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी एन एआई ड्रिवन इंडस्ट्री, दैट इज गोइंग टू बी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एआई बहुत हेविली मार्केट कैप्चर करने वाला है। तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि एआई का किस तरीके से
यूटिलाइजेशन करके अपने स्किल को बेटर किया जा सकता है। बिकॉज आप कहीं पर भी जॉब करोगे, कहीं इंटर्नशिप करोगे, तो यू विल ऑलवेज ट्राई कि मैं अपनी स्किल को बेटर बनाने के लिए एआई का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। बहुत सारे टूल्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका आपको यूज करना चाहिए। हेजन हो गया, मिड जर्नी हो गया, रनवे हो गया, नोटबुक एलएम हो गया, जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया। लाइक आई कैन काउंट अ लॉट ऑफ टूल्स जो मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहे हैं। ऐसे ही आपके पास भी अपनी स्किल से रिलेटेड बहुत सारे एआई टूल्स होने चाहिए जिनको यूज करके आप अपने स्किल को बेटर बना सकते हो। प्लस इसी के साथ साथ आप एआई एजेंट सीख लो। एआई एजेंट्स इज अ वेरी डिफरेंट स्किल इन डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ। तो एआई डोमिनेट करेगा, एआई सीखना चालू कर दो, क्योंकि 2026 में एआई प्लस डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर ही चलेगा एंड यू विल हैव टू लर्न इट। मैं पिछले 6-7 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। पिछले 2 सालों से डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बना रही हूँ, यूट्यूब पर भी बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पर भी बना रही हूँ। तो आई एम प्रिटी इन्वॉल्व्ड इन दिस इंडस्ट्री एंड मैंने अभी तक आपसे जो भी चीज़ें शेयर करी हैं, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, मेरी ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ। एंड मैं बोलूँगी कि अगर आप ये डेफिनेटली करोगे ना, तो आप अपना एक करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, कमेंट्स में डालिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से आओ, अच्छे से सीख कर आओ, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना अच्छा कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे।